हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं अल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइइन के बारे में। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एलाइलिक रीअरेंजमेंट के बारे में, जो कि हमारे डाइन्स में ही होता है। आगे देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइइन। जो हमारा कॉन्जुगेटेड डाइइन होता है उसमें एग्जाम्पल में 1,3-ब्यूटाडाइइन ले सकते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए हम कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? कॉन्जुगेटेड डाइइन आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड डाइइन। जो हमारा आइसोलेटेड डाइइन होता है, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, आइसोलेटेड और कॉमुलेटेड और कॉन्जुगेटेड डाइइन क्या होता है। तो कॉन्जुगेटेड डाइइन ये ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय आपके आइसोलेटेड डाइइन के, बिकॉज कॉन्जुगेटेड डाइइन शोज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, यानी कि जो आपका डबल बॉन्ड होता है उसको हम डीलोकलाइज कर सकते हैं। इफेक्ट द आइसोलेटेड डाइइन डज नॉट शोज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। जो आपका आइसोलेटेड डाइइन होता है उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। एग्जाम्पल दिया गया है 1,3-ब्यूटाडाइइन का, इसमें H2 के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये क्या हो रहा है, आपका डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये H जाके दोनों से लग जाएगा डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, और फॉर्म क्या करेगा 1 ब्यूटेन। इसका जो डेल्टा H होगा वो होगा -57.6। नेक्स्ट आपका पेंटा 1,4-डाइइन दिया गया, इसमें H2 के साथ रिएक्शन करवाया, ये इसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इन दोनों के साथ आपका H मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये क्या फॉर्म कर रहा है 1-पेंटीन, यहाँ पे इन रहेगा क्योंकि इसके पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अभी भी। इसका जो डेल्टा H है वो है -60.8, यानी कि जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो -60.8 है। तो आपका 1,3-ब्यूटाडाइइन शो कर रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। आगे देखते हैं डायल्डर रिएक्शन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके डाइन्स का। तो इसमें क्या है, डायल्डर रिएक्शन 1928 ओटो डाइन्स एंड कोर्ट एल्डर डिस्कवर्ड दिस रिएक्शन। कब? 1928 में डिस्कवर किया था डील्स एंड एल्डर ने। इट इज अ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है, साइक्लिक एडिशन रिएक्शन होता है 4+2 का। दिस रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन बिटवीन 1,3-ब्यूटाडाइइन। 1,3-ब्यूटाडाइइन एक कॉन्जुगेटेड डाइइन है जिसके बीच में क्या होता है, आपका एडिशन रिएक्शन होता है, एंड एन एल्कीन एंड एल्काइन, जो कि एक डाइनोफाइल होता है, टू फॉर्म अ न्यू रिंग। एक नया रिंग फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डाइनोफाइल मीन्स डाइइन लविंग। जो डाइनोफाइल होता है वो डाइन्स को लविंग मतलब उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होना चाहता है। डाइन्स होते क्या है, डाइन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि जो इनके कंपाउंड्स ग्रुप्स अटैच होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना चाहते हैं, एज एल्किल, फेनाइल और एल्कॉक्सी ग्रुप। चाहे तो वो एल्किल ग्रुप होंगे जैसे आपका CH3, C2H5, या फिर फेनाइल ग्रुप होंगे C6H5, या फिर एल्कॉक्सी ग्रुप होंगे। आगे देखते हैं डायल्डर रिएक्शन में क्या क्या है। तो डाइनोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। द गुड डाइनोफाइल जनरली हैज वन और मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे कि आपका CHO, COOH एंड CN, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड। डायल्डर रिएक्शन इज अ थर्मल रिएक्शन, मतलब कि ये थर्मल रिएक्शन होता है जिसमें कि हीट लगता है आपका। दे फॉर्म 6 मेंबर रिंग, 3 पाई बॉन्ड ब्रोकन एंड 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 न्यू CC पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। 2 आपके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे और 1 पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। कॉन्जुगेटेड डाइइन एंड सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जो कि आपका डाइनोफाइल होता है, टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन रिंग सिस्टम। जैसे देखते हैं हमारे पास ये किसका एग्जाम्पल दिया गया, 1,3-ब्यूटाडाइइन का, और इसका हम एक डाइनोफाइल से रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें CH2 यानी कि आपका इथीन ग्रुप दिया गया है। ये एक डाइइन है, ये एक आपका डाइनोफाइल है। आगे क्या करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ से अटैच होंगे, ये वाला इधर से अटैच हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, माइनस और प्लस, ये अगेन टूटेगा, माइनस और प्लस, इनके बीच में एक फॉर्म होगा, ये भी टूटेंगे,
इस तरह से ये माइनस और ये प्लस इस माइनस के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ एक न्यू बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो कितने मेंबर की रिंग बन गई? 1 2 3 4 5 एंड 6। आपका एक 6 मेंबर का रिंग फॉर्म कर रहा है, जिसमें कि 2 आपके नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये आपका सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा और ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन दिया गया है, यानी कि बोल सकते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन का एग्जांपल दिया गया है। ये क्या है? आपका डाइनोफाइल है, जिसमें CH2 दिया गया है। तो यहाँ से क्या होगा? ये नया बॉन्ड फॉर्म होगा और ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। साइक्लोहेक्सीन आपका फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा हमें। तो डायल्डर रिएक्शन में यही है। इसमें थोड़ा सा हम जानेंगे एल्काइंस के बारे में। तो एल्काइंस क्या होते हैं? एल्केन, एल्कीन, देन आपका आता है एल्काइंस। ये भी हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें कि क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। कैसा होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें कि आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसको कि क्या हम एल्काइन बोलते हैं। तो देखते हैं, एल्कीन्स are the class of organic compounds. They are made up of carbon and hydrogen atom only and contains at least one carbon-carbon triple bond. ये अल्काइन है, जिसमें कि क्या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना तो कंपल्सन है अल्काइंस के लिए। दे डू नॉट हैव फंक्शनल ग्रुप, इनके पास क्या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। दीज कंपाउंड्स ऑल्सो नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इट्स सिमिलर टू एल्कीन्स। और किसके सिमिलर होते हैं? एल्कीन्स के, क्योंकि एल्कीन्स भी क्या होता है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एल्काइंस अनदर नेम इज एसिटिलीन। सफिक्स इसमें YNE होता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। एल्कीन्स के लिए क्या था? CnH2n और एल्कीन्स के लिए क्या था? CnH2n+2। अब हम इससे निकाल सकते हैं, और कार्बन कम से कम 2 कार्बन होना इसमें कंपल्सन है। तो इसके लिए फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं ब्यूटाइन का, तो इस पे रखेंगे ब्यूटाइन के लिए, ब्यूट के लिए 4 कार्बन होना चाहिए। तो C4H2 × 4 - 2। आंसर क्या आएगा? C4H 4 2 8 - 2, दैट इज आपका 6। और किस तरह से हम शो करेंगे? 1 2 3 एंड 4, इसके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, कंप्लीट करते हैं। एक कार्बन इसके पास कंप्लीट है, इसके पास आपका 2 कार्बन अटैच होगा और यहाँ 3 2 5 और एक 6 कार्बन। तो ये C4H6 आपका ब्यूटाइन फॉर्म हो रहा है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं आपका एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो हमने लिख दिया है CnH2n-2। सफिक्स आपका YNE है। आगे देखते हैं अल्काइल ग्रुप। रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्कीन्स आर कॉल्ड एल्केनाइलर ग्रुप। जैसे इसका एग्जाम्पल हम किस तरह से लिख सकते हैं? हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला था एल्काइंस का वो क्या था? CnH2n-2। अब उसमें से भी क्या कर रहा है? एक हाइड्रोजन को और रिमूव करना है, तो -3 कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ब्यूटानाइल का हो सकता है, कैसे? C4H6, ये तो ब्यूटाइन का हो गया। ब्यूटानाइल का क्या हो जाएगा? C4H5, एक हाइड्रोजन हमने और कम कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे जो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स इज CnH2n-2। ये CnH2n-2 है आपका एल्काइन का जनरल फॉर्मूला, जहाँ की N क्या होगा? 2 3 4 या आगे सो ऑन। इथाइन का हो जाएगा C, एक कार्बन 2 कार्बन, यानी कि एथ ग्रुप, और एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि YNE। इथाइन आपका हो जाएगा। प्रोपाइन का 3 कार्बन होना कंपल्सन है और एक ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही ब्यूटाइन का 4 कार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड आपका होना चाहिए। तो ये सारे एग्जाम्पल थे आपके अल्काइंस के, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आगे की यूनिट हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।